दोस्तों कक्षा 10 विज्ञान का ये जो प्रश्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 2014 से ये पूछना शुरू हुआ है, ठीक है, और 2020 तक पूछा है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। तो ये बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैं आपको एक चित्र बताऊंगा, अगर आप उस चित्र को समझ जाते हैं तो इजीली इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो चित्र को देखते हैं। अब देखिए ये है आपका चित्र, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो भाग है ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है, मतलब कि उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। देखिए चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ही ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा आपका दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। और ये जो बीच में है ये वाला जो डैश डैश आप देख रहे हैं ये इसका क्या है? चुंबकीय फलस्क है, ठीक है। और ये वाला जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ये वर्गाकार, ठीक है, ये आपका है कुंडली। कुंडली का जो काम होता है वो होता है इसमें मूव करना, ठीक है। जैसे कि आपने मोटर देखा होगा, इस तरह से गोलाकार मोटर होता है, ठीक है। अब इसी में एक लंबा सा के आर्मेचर होता है, ठीक है। वो क्या आर्मेचर का काम क्या होता है? वो घूमता रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये यहाँ पर ये दर्शाया गया है। ये आपका दोनों तरफ से चुंबक लगा है, ठीक है, और बीच में ये वाला जो कुंडली है ये आपका घूमता रहता है, ठीक है। तो वही इसमें ये चीज़ समझाया गया है कि इसमें जब ये जो चुंबकीय फलस्क ये सीधा इस तरह से चलता रहता है। अब इसी में हम क्या करते हैं? आर्मेचर को लगा देते हैं, मतलब कि कुंडली को लगा देते हैं। अब इसी कुंडली को हम नचाने लगते हैं, ठीक है। तो जब कुंडली ये नाचता है मतलब घूमता है तब क्या होता है कि हमें इसमें क्या होता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जब ये मूव करता है तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तब उसी के मदद से इसमें हमारा धारा बहने लगता है, ठीक है। बस इसी तरह से ये पूरा का पूरा वर्क करने लगता है। बस यही चीज़ हमें क्या करना है? इसके आंसर में लिख देना है, ठीक है। तो चलिए अब आंसर को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है क्या है? उत्तर में क्या है कि जब किसी चालक से होकर कोई चुंबकीय फलस्क गुजरता है। हमने अभी क्या कहा था कि ये वाला जो डैश डैश है ये आपका चुंबकीय फलस्क है, ठीक है। और ये जो घूमता है ये आपका क्या है? कुंडली है, मतलब कि एक प्रकार का चालक है, ठीक है। तो इसमें क्या है? आगे क्या है कि जब किसी चालक से होकर कोई चुंबकीय फलस्क गुजरता है और उसके फलस्क में, ठीक है, और उसके फलस्क में जब कोई परिवर्तन होता है तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। देखिए अब इसमें समझिए, ये है आपका चुंबकीय फलस्क। अब ये जब घूमेगा तो क्या करेगा? इस चुंबकीय फलस्क को ये काट देगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये कोई चीज़ ये इस तरह से एकदम शांत अवस्था में ये सीधा सीधा जा रहा है। अब हमने क्या किया कि इसी में कोई चीज़ लेकर और इस तरह से ऊपर नीचे करने लगे, ठीक है। तो क्या है? ये बीच बीच से कट जाएगा। उसी प्रकार से ये है चुंबकीय फलस्क, ये सीधा अपना जा रहा था, इसमें हमने क्या किया? एक कुंडली लगा दिया। कुंडली लगाकर हमने नचाने लगे, ठीक है। अब नचाने लगे तो क्या हुआ? कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो उसी से हमें धारा मिलने लगी। तो वही चीज़ तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमने दूर लिखा है, ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको। तो क्या कह रहा है इसमें? एक बार फिर से देखते हैं कि जब किसी चालक से होकर कोई चुंबकीय फलस्क गुजरता है और उसके फलस्क में जब कोई परिवर्तन होता है तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। देखिए एकदम से सिंपल वही चीज़ लिखा है हमने। फिर जिसके कारण चालक में विद्युत धारा बहने लगती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद से और इसी स्थिति से उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये सेकेंड वाला आप देखिए क्या है इसमें, प्रेरित विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया परिभाषित कि और इस स्थिति से उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। कौन सी स्थिति? ये वाली स्थिति, ठीक है। अब ये जो फ्लक्स गुजर रहा है, अब ये वाला हमने जब मूव कराया, ठीक है, तो फ्लक्स कट हुआ, मतलब कि फ्लक्स में कुछ परिवर्तन आया तो उससे ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो उसी से हमें धारा मिलने लगी, ठीक है। तो इसी वाली स्थिति को यहाँ पर ये बता देना है। यहाँ पर इस स्थिति से उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। तथा चालक में धारा तभी तक बहती है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखिए ये वाला बात क्या है, मतलब इसका ये है
कि इसमें जब धारा तभी तक बहेगी जब ये वाला जो कुंडली है ये नाचेगा, ठीक है। जब तक नाचता रहेगा ये कुंडली तभी तक ये धारा बहेगी, ठीक है, मतलब कि हमें धारा प्राप्त होगा। अब जैसे ही ये कुंडली जो है इस फलस को काटना बंद करेगी, मतलब ये शांत इस तरह से हो जाएगा, तब धारा बहना खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ इसमें लिख देना है। अब इसमें एक चीज़ और है कि एक क्वेश्चन इसमें हमेशा पूछ देता है कि डीसी धारा, मतलब कि जो जनरेटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो जनरेटर होता है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। तो हम इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख दीजिएगा कि करता है, ठीक है। बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि और भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए।